हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर करना क्योंकि ये आती रहेगी, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। एंड मेरी एक्सप्लेनेशन आपको स्लो लग रही हो तो प्लीज़ इसे सेटिंग में जा कर के स्पीड में करके सुन सकते हैं। एंड गाइस, चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो कोई भी चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट कर ले। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं स्टोरी आपको कैसी लग रही है, और कमेंट ना कर सको तो लाइक तो ज़रूर ही कर लेना ताकि ये स्टोरी आगे लोग तक पहुंच सके एंड वो भी लाइक कर सके। एंड ये पार्ट जो है हमारा सेकेंड पार्ट होने वाला है, जो हमारा दी पेन ऑफ मार्क का है। आई थिंक यही नाम है शायद। तो उसका ना ये नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। मैं इसको ख़त्म करना चाहती थी पर टाइम की कमी और तबीयत ठीक ना होने के कारण बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे ये पार्ट भी रिकॉर्ड करने में। एंड बारिश भी बहुत हो रही है तो थोड़ी सी सर्दी बढ़ गई है यहाँ पर, तो उसकी वजह से तबीयत ठीक नहीं है। एंड गाइस, आज नवरात्रि है तो उसके लिए हैप्पी नवरात्रि सभी लोगों को। एंड माता रानी हमेशा हम सब पर अपना हाथ रखे और अपना आशीर्वाद बनाए रखे। देन चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के पार्ट में जैसा कि हमने देखा था कि किस तरह से ना हमारे वांग जी को सताया जा रहा था। फ्लैशबैक में हम चल रहे थे और वहाँ पर ना जो कि अनाथ आश्रम में ना सभी बच्चे जो कि वांग जी को ना बुली कर रहे थे। उसके बाद हमारा जो विंग आया था और उन बच्चों को भगाया था वहाँ से। उसके बाद वांग जी को वो खड़ा करते हुए कहता है कि आओ मेरे साथ, और वो वहाँ पर जाकर ना एक बेंच पर बिठा देता है जो कि वो पहले से ही बैठा हुआ था हमारा वांग जी, जिस पे मतलब पहले भी बैठा था। उसके बाद वो अपने ही पास जो कि उसका एक बैग था उसमें से अपनी एक पानी की बोतल निकालता हुआ वो हमारे वांग जी को खोल कर देता है और कहता है ये पी लो, ठीक है। तो वो हमें अपना सर हिलाता है, वो जो कि उसके ना हाथ काँप रहे थे वांग जी के। विंग देख पा रहा था, विंग जो कि उसके हाथ को पकड़ता है और वो उसे ना धीरे से पानी पिलाने की ट्राई करता है। तो वांगजी जो कि उसके सपोर्ट से पानी पी लेता है क्योंकि वो पहले पानी पी नहीं पा रहा था बिकॉज उसके हाथ बहुत ही ज़्यादा ना शेक कर रहे थे। उसके बाद विंग जो है ना उसे जब पानी पिला देता है तो वो उसके हाथ से बोतल लेते हुए कहता है अब बताओ तुम ठीक हो ना, क्या तुम्हें यहाँ पर दर्द हो रहा है। ऐसा बोलकर वो उसके ना चिक्स पर हाथ रख लेता है। वांग जी जो कि उसे ही देखे जा रहा था, उसकी आंखें जो कि ना लाल हो चुकी थी। विंग जो कि उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो ना, क्या अभी भी तुम्हें यहाँ दर्द हो रहा है, क्या मैं फूंक मार दूँ, क्या मैं यहाँ पर दवा लगा दूँ, मेरे पास है। ऐसा बोलकर ना वो अपने जो कि बैग को ना दोबारा से खोलने लगता है। तो वांग जी कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ। तो वहाँ विंग जो है ना उसे देखता है और कहता है क्या सच में तुम ठीक हो ना। तो वो हाँ में अपना सर हिलाता है और वो फिर वांग जी जो कि विंग को ना थैंक यू बोलता है। तो विंग जो है ना उसे स्माइल करते हुए कहता है इसकी वैसे ज़रूरत तो नहीं थी, फिर भी तुमने दिया है तो मैं प्यार से रख लेता हूँ। ऐसा बोलकर वो जो कि वांग जी को ना हंसाने का ट्राई कर रहा था, पर वांग जी जो कि अभी अभी उसके साथ में जो हुआ इसके बाद हंसना थोड़ा सा मुश्किल होता ही है ना। उसके बाद ना वो विंग्स को देखता है, वो बोलता है कि तुम कौन हो, क्या तुम यहीं रहते हो। तो वो कहता है अरे नहीं नहीं, हाँ हालांकि तुम मुझे भी अनाथ कह सकते हो बट मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं अपने अंकल एंड आंट के साथ में रहता हूँ। तो वो कहता है ओह अच्छा ऐसा है क्या, क्या वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वो कहता है प्यार फिर हाँ काइंड ऑफ ये समझ लो कि वो मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ना मेरे नाम पर है। इसी वजह से ना वो मेरे साथ रहते हैं और इसीलिए ना एक तरह से कह दो कि वो मुझे झेल भी रहे हैं। अगर प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं होती ना तो वो मुझे कब का ना लात मार करके बाहर निकाल देते, पर फिलहाल से कंट्रोल मेरे हाथ में है, एक तरह से समझ सकते हो। तो वो कहता है तुम तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहादुर हो। तो वो कहता है देखो इस दुनिया में ना मैंने एक चीज़ तो ना 1 साल पहले से ना सीख ली है कि यहाँ पर ना हमें खुद ही बहादुर बनना पड़ता है। हालांकि मेरी उम्र अभी बहुत छोटी है पर फिर भी मैं इतना सोच मतलब सीख चुका हूँ कि जब तक हम दूसरों पर हावी नहीं होंगे ना
तब तक ना लोग हम पर हावी होते जाएंगे, हम पर लोग डोमिनेट होते जाएंगे। जब तक हम उन्हें पलट कर जवाब नहीं देते ना, तब तक ना लोग हमें बस बोलते ही जाएंगे। इसीलिए हमें जवाब देना ना आना चाहिए। हमें ये सीखना चाहिए कि हमें जवाब कैसे देना है जो आगे वाले का ना हम मुंह बंद कर सकें। आई थिंक तुम्हें इस चीज़ की ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और जहाँ तक मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरे अलावा इस चीज़ को बेहतर तरीके से और कोई नहीं सिखा सकता। तो बोलो, क्या तुम सीखना चाहोगे? ऐसा बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी भी जो कि उसे देखता है, और उसके बाद वो हाँ में सर हिलाता है। तो कहता है, अरे ग्रेट, ऐसा है तो इसके लिए तो तुम्हें मुझे फीस देनी पड़ेगी। तो वांग जी कहता है, फीस? तो वो कहता है, हाँ फीस। मेरी फीस पैसे नहीं होता। तो वो कहता है, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? तो वो कहता है, तुम्हारी दोस्ती। ऐसा बोलकर वो अपना हाथ ना आगे बढ़ाता है हैंड शेक के लिए। वांग जी जो कि उसके हाथ को देखता है और फिर उसे देखता है, विंग को। विंग कहता है, अरे मैं सिर्फ दोस्ती करने के लिए कह रहा हूँ, और तुम इसे मेरी फीस भी समझ सकते हो, बिकॉज मुझे पैसों की तो ज़रूरत है नहीं। तो वांग जी भी जो कि कहता है, क्या तुम मुझसे सच में दोस्ती करना चाहते हो? क्योंकि मुझसे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता है। तो वो कहता है कि शायद वो जगह मेरी थी, इसलिए कोई भी तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता। भगवान नहीं चाहते होंगे कि मेरे अलावा तुमसे कोई और दोस्ती करे, शायद इसीलिए आज तक तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बना है। तो वांग जी जो कि उसकी तरफ देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है, बिकॉज विंग की ना बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्माइल थी, बनी तीत वाली। तो वांग जी भी स्माइल करता है, और वो जो कि उसके बाद ना हाथ को देखता है, वो धीरे धीरे करके ना जो अपना हाथ ना आगे ला रहा था। फिर विंग जो है ना जब देखता है कि हाँ वांग जी थोड़ा सा उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया है, तो वो झटके से ना उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ठीक है, तो ये हम दोनों के बीच में आज से दोस्ती शुरू, ठीक है ना? और आज के बाद ना मैं तुम्हारा पूरा पूरा सपोर्ट करूँगा, और तुम्हें भी मेरा करना होगा। हाँ, ऐसा नहीं चलेगा कि तुम जो है मेरा अच्छे से सपोर्ट ले लो और तुम मुझे सपोर्ट ना करो। तो वांग जी जो कि स्माइल करता है और कहता है, मैं तुम्हारा हर कीमत पर साथ दूंगा। उसके बाद वहाँ से ना जो कि इनकी ना जर्नी जो कि दोस्ती वाली ना स्टार्ट हो चुकी थी। विंग को पता चला था कि जो वांग जी है ना वो भी उसी स्कूल में पढ़ता है जहाँ पर विंग पढ़ता है। वांग जी भी इस बात को सुन कर के ना बहुत खुश हो गया था। हालांकि वो दोनों कभी भी उस स्कूल में कभी एक दूसरे के ना आमने सामने नहीं आए। स्कूल काफ़ी बड़ा था, तो इसीलिए ना वो काफ़ी मतलब सामने नहीं आए थे। और अभी जो कि वांग जी की ना अच्छी खासी उम्र थी। उसके बाद ना वहाँ पर ना एक कोच जो कि आते हैं, जो टीचर थे, जो मतलब बच्चों को ना डिबेट सिखाया करते थे। तो जो हमारे वो ना वांग जी के प्रति ना बहुत ही ज़्यादा ना सॉफ्ट थे, और जो कि और टीचर नहीं थे, ठीक है ना? तो इसी वजह से ना वांग जी ने ना जो कि उस टीचर ने कहा था कि वांग जी से कि तुम जो है ना चाहो तो मतलब जो मैं डेबिट सिखाता हूँ हर किसी को, तो तुम उसमें ना एक पार्टिसिपेट करके देखो। मुझे यकीन है जहाँ तक तुम्हारा जो मैंने अभी तक नेचर देखा है या कुछ तुम्हारी लगन देखी है, उसके बाद जो कि कोच उसे सिखाते हैं, वांग जी जो कि हाँ बोल देता है। तो उसके बाद जैसा कि आपको पता है, उसके बाद वांग जी जो कि डिबेट जीत भी जाता है, और वो अपने स्कूल को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो वहाँ पर ना जो वांग जी का स्कूल एक तरह से जीत जाता है। उसका जो कि सेलिब्रेशन ना दूसरे दिन हमारे जो जियांग फैमिली, सॉरी, लैन चिंगन, लैन खुरैन की वजह से, अरे यार क्या हो रहा है मुझे, लैन कुरैन की वजह से ना जो हमारे उस जो जीत की ना जो सारा श्रेय था ना वो ना हमारे शिचैन को मिल जाता है। जैसा कि आपने पहले पार्ट में देखा होगा, मैं इसे दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगी। वांग जी उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था। पहली बार पहली बार उसको मतलब समझ में आया था कि उसके पेरेंट्स उसके उस टाइम पे रहे ही नहीं हैं, और वो अब शिचैन के बन चुके हैं। और ये चीज़ ना जो कि उसे उस टाइम से ना समझ आ गई थी, और उसी टाइम से ना उसने अपने आप को ना अपने पेरेंट्स से भी ना अलग कर लिया, और वो ना अपनी केवल और केवल पढ़ाई ध्यान देने लगा। वो समझ चुका था कि अब जो भी मतलब था ना उसका, अब वो उसका रहा ही नहीं है।
वो उस टाइम पर ना बहुत बहुत दुखी हुआ था, और उस टाइम पे ना जो कि विंग को भी ये बात पता थी, उसके कोच को भी पता थी, जो कि कोच ने भी उसको मतलब मना किया था। उसने उसके खिलाफ ना आवाज़ उठाने की कोशिश की, तो हमारे जो लैंड कुरैन है ना, उन्होंने क्या किया कि प्रिंसिपल के मुंह पे पैसे फेंके, और जो उस प्रिंसिपल ने ना उस कोच को ना उस स्कूल से ना निकाल दिया। उसके बाद जो हमारा वांगजी है ना, वो उस टाइम पे मतलब वो चीज़ भी उसे जो कि पता चल चुकी थी, तो वो उस टाइम पे ना बहुत रोया था, और वो विंग के ही गले लग के रोया था उस टाइम पे स्कूल के अंदर। विंग जो कि उसे ना हर बार उसे मिलता था, उसको कंफर्ट करता था, और विंग ना धीरे धीरे करके ना वो देखता जा रहा था, समझता जा रहा था। वांगजी भी उसे ना सारी बातें बताया करता था अपनी, और वो समझ सकता था कि जो हमारे वांगजी की जो ज़िंदगी है ना, वो उससे भी ना कहीं ज़्यादा ना मेजरेबल है, मतलब जो मेस हो रखी है। तो यहाँ पर जो कि विंग को ना अपनी जो कि लाइफ का ना बिल्कुल भी ये नहीं लगता था कि उसकी लाइफ मेस है, क्योंकि आज अगर वो धमकी दे देता है ना अपने अंकल एंड आंट को, तो वो लोग ना उससे ना डर जाया करते हैं। हालांकि वो बताते तो नहीं हैं, हाँ, पर जो विंग है ना, वो जानता है कि वो उससे डरते तो हैं। अब वांग जी, सॉरी, हमारे ना थोड़ा सा ना विंग के ना साइड का भी हम देख लेते हैं कि उसके साथ में अभी तक क्या हो रहा था। एक्चुअली उसके जो मदर एंड फादर थे ना, वो ना जब जिंदा थे, हमारे विंग का ना जो कि बहुत ही अच्छे से ना देखभाल कर किया करते थे। वो लोग क्या करते हैं, जब मतलब हमारे जो वी चांगसे है ना, वो ना पहले से ही ना बहुत अमीर थे, और जो हमारे वी चांगसे के साथ में हमारी कांगसे सरन है ना, उनकी ना जो शादी है ना, वो हमारे कांग जो वी चांगसे के साथ हुई थी। पर उनकी जो बहन है ना, वो उनकी शादी जो है ना, मतलब लव मैरिज उन्होंने भी की थी। दोनों बहनों ने ना लव मैरिज की थी, बट जो हमारे मतलब जियांग फैमियान है ना, वो गरीब थे। इसी वजह से ना वो जो कि हमारे मतलब वी चांगसे के ना बराबरी पे नहीं थे, पर हाँ, एक तरह से रिश्तेदार तो थे ना। हमारे जब वी चांगसे और कांगसे सरन का बेटा होता है, मतलब हमारा जो विंग है, वो जो है ना अपनी सारी प्रॉपर्टी वगैरह जो भी था ना, वो ना हमारे विंग के ना नाम कर देते हैं। वो जो कि अपनी वसीयत में लिख देते हैं कि हमारे बाद ना हर चीज़ जो है ना, वो विंग की होगी। और अगर इन इस दौरान मतलब 25 साल तक के होने तक, ठीक है ना, तो इस दौरान पे ना अगर हमारे जो विंग को ना कुछ भी होता है ना, तो वो सारी जो प्रॉपर्टी जितना भी कुछ होगा ना, वो ना सारा ना ट्रस्ट को चला जाएगा, या फिर अनाथ आश्रम वगैरह में चला जाएगा। मतलब वैसे ही वहाँ पर लिखा हुआ था। ये चीज़ अगर विंग चाहे तो वो अपनी मर्जी से ना वो किसी को दे सकता है, बट वो किसी और को ना, मतलब अगर कोई उससे छीनना चाहे या विंग को कुछ हो जाता है, तो वो सीधा ट्रस्ट को चली जाएगी। ऐसा उसमें वसीयत में लिखा हुआ था। अब उन लोगों का ना जो कि एक्सीडेंट हो जाता है, जो हमारे वी चांगसे एंड कांगसे सरन का एक्सीडेंट हो जाता है, और उन मतलब वी चांगसे का ना और कोई भी नहीं था, वो अनाथ थे, ठीक है ना। और इसी वजह से ना उनका ना जो कि उनकी फैमिली में ना कोई भी नहीं था, पर जो हमारी मैडम यू है ना, उसको ना हमारी जो कांगसे सरन है ना, वो ना हर बात बताया करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बहन बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर जो कि वो जो हमारी मतलब हालांकि थी तो अच्छी ही पहले, ठीक है ना, पर वो जब अपनी बहन की, जो अपनी छोटी बहन की ना वो खुशियाँ देखती है ना, तो उसे ना जेलसी बहुत होती है, बहुत जेलसी होती है उसे ना, मतलब यकीन नहीं होता कि वो एक इतने छोटे से घर में आई है, और उसकी बहन इतने बड़े घर में चली गई, और वो कितना ज़्यादा खुश है। वो इस चीज़ को देखकर ना बहुत ही ज़्यादा ना हेट किया करती थी अपनी बहन से, वो हेट करने लग गई थी। उसके बाद ना जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन का ना एक्सीडेंट हो चुका है, तो वो ना उसके ना घर को ना हड़पने की ना कोशिश करने के लिए वो वहाँ पर ना आ जाते हैं विंग के पास में। विंग को संभालने का ना वो प्रिटेंड करते हैं। वो जब विंग हमारा कम से कम 8 साल का था ना, तब से ना वो विंग को ना संभालते थे, उसके घर में आकर के ना वो रहने लगे थे।
तो वहाँ पर ना जो कि सारा जो मतलब कंपनी वगैरह का काम धाम है ना, जो भी था, हमारे जो जियांग फैमियान है ना, उन्होंने ना अपने हाथ में ले लिया था कि वो ना अब विंग के ना गार्जियन बन चुके हैं। तो वो अब जो भी जितना भी होगा ना विंग का, वो ही संभालेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर ना वो ना संभालने लगे थे हर चीज़ को, वो ना अपने अंडर में लेना चाहते थे, वो संभालने लगे थे वहाँ पर। उसके बाद जो है ना, वो जो हमारी मैडम यू थी ना, वो ना विंग को ना थोड़ा थोड़ा ना परेशान करने लगी थी, मतलब उस पर ध्यान नहीं देती थी। अपने बच्चों को ना अच्छी अच्छी सी ना वो सारी सुख सुविधा जो है ना, वो ना प्रेजेंट करती थी, वो हर चीज़ दिया करती थी। और उसके बाद जो है ना, ऐसे ही करके ना, मतलब हमारा विंग मतलब कुछ भी मांगता ना, तो वो उसके लिए मना कर दिया करती थी कि हमारे पास ना तुम्हारे लिए फालतू पैसे नहीं हैं, इस तरह से, ठीक है ना। तो एक बार ना क्या हुआ, हमारा जब विंग जो है ना, वो 12 साल का हो गया ना, तो वो ना बहुत दुखी रहा करता था। एक दिन उसके ना घर जो है ना, उसी के ना वकील आए हुए थे, और उसने ना जो कि विंग की ना ये कंडीशन देख ली थी, और उन वकील का नाम था निमिंजे। जब विंग की वो कंडीशन देख लेते हैं ना, तो वो विंग को ना अपने पास आकर के समझाते हैं कि तुम्हें ना थोड़ा सा ना क्रूअल बनना होगा, क्योंकि ये दुनिया जो है ना, मतलब जब हमारे पास पैसे होते हैं ना, वो ना हमारे ना तलवे तक चाटती है, ठीक है ना। तो इसी वजह से तुम्हें ना स्ट्रांग भी बनना होगा। अगर तुम स्ट्रांग नहीं बनोगे ना, तो ये दुनिया जो है ना तुम्हारे ऊपर हावी होती जाएगी। तुम्हें हर किसी को ना जवाब देना आना चाहिए। वैसे भी तुम जो है ना यहाँ पर जो रह रहे हो ना, जो तुम्हारी आंटी कह रही है कि तुम उनके टुकड़ों पर पल रहे हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि तुम्हारी आंटी जो है ना, वो तुम्हारे टुकड़ों पर पल रही है। जो आज वो जिस घर में रह रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। वो जहाँ पर रह रही है ना, जहाँ जहाँ का वो खा रही है, जिस कंपनी में वो रह रही है, जिसको वो जो ऐशो और आराम है ना, वो उनका जो कि योग मतलब यूज़ कर रही है ना, वो सब तुम्हारा है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी ज़िंदगी आगे चल के बर्बाद ना हो, तो तुम ना थोड़े से क्रूअल बन जाओ, ठीक है ना। अपनी आंटी को, अपने अंकल को, किसी को भी ना, मतलब तुम धमकाया करो। जब वो तुम्हें तुम्हारे ऊपर हावी होने की कोशिश किया करे ना, तो तुम ना उन्हें धमकाया करो कि अगर तुमने ऐसा किया उसके साथ में, तो तुम क्या कर सकते हो। क्योंकि हर चीज़ ना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम उनको बोलोगे कि अगर उन्होंने तुम्हारे साथ में मिसबिहेव किया, तो तुम ना उन्हें ना इस घर से ना बाहर निकाल दोगे, तो वो डर जाएंगे। और ऐसा है भी। उसके बाद ना जब नीम जाते हैं ना, तो वो सीधा सीधा ना उन लोगों को ना धमकी भी दे देते हैं कि अगर आज के बाद ना कभी भी मैंने विंग के साथ में ना इस तरह का बिहेवियर आप लोगों का देख लिया ना, तो समझ लीजिएगा कि मतलब वो ना इस घर से ना उनको ना निकालने में ना थोड़ी भी देर नहीं करेंगे। और ये सब जहाँ पर आप रह रहे हो ना, वो विंग का है, तो प्लीज़ उसकी रिस्पेक्ट करना सीखिए, ठीक है ना। वरना मुझे एक्शन लेने में ना देर नहीं लगेगी। यहाँ पर जो कि निम जे के जो वी चांग से है ना, वो ना फ्रेंड थे, बहुत अच्छे वाले फ्रेंड। इसी वजह से ना वो विंग के लिए ना ये स्टैंड लेते हैं। उसके बाद जो है ना, वो लोग भी डर गए थे, जियांग फैमियान और मैडम यू। हालांकि हमारे जो जियांग चैंग और यानली है ना, वो अच्छे थे, वो विंग के साथ अच्छे थे। जब भी हमारी जो मैडम यू कुछ भी कहती थी ना हमारे मतलब विंग को, तो हमारी यानली आकर के ना उसे प्रोटेक्ट कर लेती थी, उसे बोलने लग जाती थी कि तुम विंग के साथ में मतलब अपनी मदर को कि आप ऐसा मत कीजिए उसके साथ में, वो शांत है तो शांत रहने दीजिए, उसको ऐसे मत बोला कीजिए, ठीक है ना। तो वो जो कि अच्छे थे, वो दोनों ही भाई बहन। तो अब ना जो भी हमारी जो मैडम यू है ना, वो ना जब भी विंग पर ना हावी होने की कोशिश करती ना, तो विंग जो है ना उन्हें ही उल्टा सुना दिया करता था। तो वो समझ चुके थे भाई इसे मतलब कुछ भी कहेंगे ना, तो ये इतना उनके हाथ से निकल जाएगा, और साथ के साथ ना इनकी प्रॉपर्टी भी ना उनके हाथ से निकल जाएगी। और हमारे जो जियांग फैमियान है ना, उन्होंने समझाया मैडम यू को कि जितना हो सके ना इसको ना थोड़ा सा प्यार से हैंडल करने की कोशिश करो, क्या पता ये हमारे प्यार के लालच में आकर के अपनी प्रॉपर्टी को हमारे नाम कर दे। ऐसा बोलकर ना वो उससे बात कर रहा था। तो ये बात हमारे ना विंग ने सुन ली थी। तो विंग समझ चुका था कि इनका कुछ भी नहीं हो सकता है,
ठीक है ना। इसी वजह से उसको ना कभी भी इनके प्यार तक पे विश्वास नहीं करना। और वो जो है ना इन लोगों से मतलब रूड भी रहने लगा और थोड़ा सा दूर भी रहने लगा। हालांकि वो लोग जब मतलब पहली बार तो मैडम यू है ना उसके लिए मतलब इतना प्यार जताने लगी जैसे मानो छप्पर फाड़ के ना उसके अंदर से ना प्यार निकल रहा हो। मतलब उसके लिए खाना बनाया, उसको अपने हाथों से परोस कर अपने हाथों से खिला रही थी। विंग जो है ना समझ चुका था और उसने ना बोल दिया था कि मैं ना आपकी बातें सुन चुका हूँ, तो प्लीज़ मेरे ऊपर ना ये सब ना मतलब ट्राई करने का ना कोशिश भी मत करना। विंग जो कि अपनी मतलब उम्र से ना थोड़ा सा मिच्योर हो चुका था, क्योंकि भाई वो बचपन से मतलब 8 साल की उम्र से ये सब देखता आ रहा था, झेलता आ रहा था, तो वो थोड़ा मिच्योर हो चुका था कि हाँ उसे किस तरह का रिएक्ट करना चाहिए, तब जा करके ये लोग सुधरेंगे, ठीक है, या कंट्रोल में रहेंगे। इसी वजह से वो समझ चुका था। तो 1 साल से जो कि हमारा विंग जो है ना उन्हें ही कंट्रोल में करता आ रहा था एक तरह से। हालांकि जब भी विंग धमकियां देता था ना तो वो लोग मतलब थोड़ा सा सहम तो जाया करते थे, बट वो दिखाया नहीं करते थे। उसके बाद आज का टाइम है जो हमारा मतलब वो लोग सोच रहे थे कि हमारे जो लेंस के साथ में थोड़ा सा कनेक्शन अच्छा होगा ना, तो हो सकता है वो विंग पर ना भारी पड़े। और इसी वजह से ना वो उस टाइम पे ये पता करके कि हाँ मतलब उस दिन ना लेंस जो है उस अनाथ आश्रम में आ रहे हैं, तो वो भी वहाँ पर आ गए थे। उसके बाद विंग भी उनके साथ आया था बिकॉज़ उसकी बहन ने बोला था, मतलब उसके भाई ने बोला था कि वो चले। उसकी बहन जो कि पहले ही एंगेज थी, ठीक है ना, हमारे मतलब जिशवांत से। उसके बाद तो हमारा जब भी विंग मतलब वांग जी के साथ में रहता था ना, वो ना वांग जी को ना अच्छे से प्रोटेक्ट करता था। हमारा जो वांग जी है ना वो उसके सामने अपने मास्क को कभी कभी उतार दिया करता था, क्योंकि विंग ही बोलता था कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ जब वो अकेले होते थे। वो हर बार ना जो कि कभी कभी तो ना मतलब जब ऑफ डे होता था स्कूल का तो वो घूमने भी निकल जाया करते थे। ऐसे ही करके ना अब उन्होंने ना जो कि पढ़ाई पर ना अच्छे से ध्यान देना ना शुरू किया। विंग जो कि बड़ा होता गया, वो भी अपनी जो उम्र कम से कम 20 साल का हुआ ना, वो अपनी जो कंपनी को ना टेक ओवर करने लगा था। मतलब अपनी कंपनी को ना अब अपने हाथ में लेने लगा था। और यही काम जो कि हमारा वांगजी का भी दिखा रहे थे कि वांगजी जब अपनी मतलब 22 साल में आया तो वो अपने ना जो मतलब कंपनी है ना उनकी, वो ना उसके ना जैसे मानो अधीन हो गई हो। और धीरे धीरे करके ना वांगजी जो है ना अपनी कंपनी में ना अच्छे से ना वो करने लगा, मतलब काम करने लगा और उनको प्रोजेक्ट वगैरह दिलाने लगा। सबसे पहली जो प्रोजेक्ट थी ना 22 साल की उम्र में हमारे वांगजी ने ना हमारे लेंस को दिलाई थी, जो कि उस चीज़ से ना हमारे जो मतलब लैन कुरैन है ना वो इतना ज़्यादा खुश हो गए थे। उस टाइम पे भी हमारे लैन कुरैन ने ना उस क्रेडिट को ना हमारे शिचैन को दिया था। बट उसके बाद जो है ना वो सोच रहे थे कि कहीं ना वांगजी नाराज़ ना हो जाए या इन कामों को वो छोड़ ना दे। इस वजह से ना उन्हें दिखाने के लिए, मतलब वांगजी को केवल दिखाने के लिए उन्होंने ना मतलब वांगजी को ना उस अपनी कंपनी का ना सीईओ बना दिया गया था, मतलब बना दिया था वो भी नाम के लिए। और सभी के सामने आने से ना मना भी कर दिया था। वो जब भी जाता था ना अपना मास्क पहन कर जाया करता था, पर जब भी ये लोगों के सामने प्रेजेंट करना होता था ना वो शिचैन को किया करते थे। और शिचैन हमारा मतलब ऐसा हो चुका था कि मतलब उसको ना ज़्यादा कुछ काम ना ऐसा आता नहीं था। वो काम किया करता था अपने ऑफिस में। बट जब भी वो डील वगैरह क्रैक करने जाया करता था ना, वो डील वगैरह की बातें किसी करने जाया करता था, मतलब किसी भी एम्प्लॉय से या फिर किसी डीलर से, ठीक है ना, तो वो ना हर काम को ना बिगाड़ कर आया करता था। और इस चीज़ से ना हमारी जो कि जो लैन क्रैन है ना, लैन चिरैन, वो ना बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगे थे। और उनकी मदर ने कहा था कि इसकी ज़रूरत ही क्या है, वांगजी है ना, जब भी वांगजी कभी भी ऐसी अचीवमेंट को हासिल करेगा तो वो हम उठा करके शिचैन को दे देंगे। वैसे भी वांगजी को क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वांगजी ने कभी भी कुछ भी नहीं कहा था ना। जब जब हमारे शिचैन के साथ में मतलब शिचैन को उठा करके ना जीत को दे दिया गया था, हमारे वांगजी की जो जीत थी, तो हमारे वांगजी ने ना कुछ कहा नहीं था।
और फिर इसी चीज़ का ना वो लोग फ़ायदा उठाते गए। जब भी वे वांगजी जो कि कुछ भी अचीव करता वो उठा करके हमारे अचीवमेंट को ना हमारे शिचैन का बना दिया जाता था, और उसके बाद ना हर किसी के सामने ना सभी लोग जो कि शिचैन को ही प्रेजेंट करते थे। अब तो जैसे मानो एम्प्लॉयज़ को भी ना वांगजी के प्रति ना इतना कुछ खास वो रहा नहीं था, बॉस वाला जो कि फील हमारे वांगजी को आता ही नहीं था। इसी वजह से ना जो कि बॉस तो था, वो सीईओ था, अगर उस वो कहता तो उसके एक ऑर्डर पर वो निकाले भी जाते, इसीलिए ना उसके सामने ना वो कुछ कहते भी नहीं थे। इसके बाद जो कि हमारा वांगजी है ना वो इसी तरह से ना वो चलता रहा, अपना कॉलेज भी वो उसने पूरा किया, और उसके बाद वो अपने आप को मतलब और भी ज़्यादा ना मतलब अपने आप को काम में झोंकता रहा। और उसके बाद ना जो कि वांगजी का ना विंग के साथ में अच्छा वो चल रहा था, विंग के साथ में उसने हर अपने सुख भी देखा, दुख भी देखा। सुख तो बहुत ही कम आया था उसकी लाइफ में, पर दुख भी उसने पूरा पूरा देखा था। जो हमारे वांगजी ने ना मतलब विंग का भी देखा था, कहीं न कहीं विंग का भी जो कि वो जब सैड हुआ करता था ना, तब वो पूछा करता था कि आखिरकार विंग को क्या हुआ है? तो विंग बोला करता था कि दरअसल उसे अपने मॉम-डैड की याद आ रही है, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। उसके बाद जो है ना, वांगजी बहुत ही ज़्यादा ना जो कि विंग को ना अपने गले से लगा कर के ना वो उदास हो हुआ करता था। उसके बाद विंग ये जो कि याद करता है एक फ्लैशबैक को कि वो किस तरह से आज उदास है, कि उसकी जो मतलब आंट है ना, उसने ना विंग को ना एक स्लैप मारा था और बोला था कि तुम जो है ना मेरी बहन के ना सबसे ज़्यादा ना नालायक बेटे हो। अगर वो ज़िंदा होती ना तो वो आज तुम पर ना बहुत ही ज़्यादा ना मतलब शर्मिंदा होती कि उसका बेटा ना ऐसा कैसे बन गया, बड़ों की रिस्पेक्ट करना भी नहीं जानता। तो यहाँ पर वो जो कि विंग भी उन्हें जो कि उल्टा जवाब देता है, हालांकि हाथ तो नहीं उठा सकता था क्योंकि वो बड़ी थी, इसीलिए वो उसे जवाब तो देता ही है कि अगर आप मेरी माँ की अगर बहन नहीं होती ना तो आज ना आप इस घर में नहीं होती। आज आप इस घर में हैं क्योंकि आप मेरी मदर की ना बहन हैं। अगर मैं ये रिस्पेक्ट को भूल जाऊँ ना तो आप ना इस घर में ना रहने के ना लायक नहीं होंगे। वैसे भी आप लोगों को क्या ही फ़र्क पड़ता है, मेरे टुकड़ों पर पलने वाले लोग मुझ पर ही हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अभी मैं दिखाऊं कि मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा बोलकर ना वो उसको ना आके दिखा रहा था। उसके बाद जो कि वहाँ पर ना जियांग चैंग भी खड़ा हुआ था, उसे बुरा लग रहा था अपने भाई के लिए, अपनी मदर के लिए। उसे ये भी पसंद नहीं आ रहा था कि वांगजी किस तरह मतलब विंग किस तरह से ना उसकी मदर को बोल रहा है, पर उसे ये भी पता था कि उसकी मदर जो भी आज विंग के मुंह से सुन रही है ना, उसकी उसका कारण ना वो खुद ही है। आखिरकार वो कुछ भी नहीं कर सकता है। उसकी मदर को ना उसने कई बार समझाने की कोशिश की है, पर उसकी मदर जैसे मानो समझने की कोशिश ही नहीं करती है। उसकी बहन जो कि यानली की शादी ना हो चुकी थी। उसके बाद जो हमारा विंग है ना वो ना उस घर से ना निकल जाता है। हालांकि हमारे जियांग चैंग ने तो उसे रोकने की कोशिश की थी, पर वो जानता है कि अभी विंग नहीं रुकेगा जब तक वो शांत नहीं हो जाता। और वो जानता है कि वो जो कि दोनों ना किससे मतलब एक दूसरे से मिलते हैं, उन लोगों को ना इस चीज़ से ना कोई भी ना फ़र्क नहीं पड़ता था। अच्छा, उन लोगों को ये पता था, मतलब दोनों फैमिली को, कि ये विंग और वांगजी जो है ना अच्छे दोस्त हैं, और उन्हें ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इस चीज़ का, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये लोग ना एक दूसरे के साथ में भी हैं तो क्या ही कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्हें ये लगता था। खैर उसके बाद जो कि कुछ और भी ना टाइम बीतता है ऐसे ही करते हुए। अब यहाँ पर ना वांगजी और विंग जो है ना वो दोनों ना कम से कम मतलब विंग हमारा 22 साल का हो चुका था, तो हमारा वांगजी चूँकि 24 साल का उस टाइम पे हो चुका था। विंग और वांगजी जो कि ना दोनों की दोनों ना अब्रॉड जाना चाहते थे अपनी बिजनेस स्टडी के लिए, पर उन्हें ना जो कि हमारे वांगजी को ना उसके फादर ने जाने नहीं दिया। हालांकि वो बिजनेस स्टडी कर तो रहा था चाइना में रहकर ही, वहीं पर जहाँ पर वो रहता था वहीं पर रहकर ही, ठीक है ना, पर वो अपनी कंपनी को भी ना साथ के साथ संभाल रहा था। भाई बिजनेस स्टडी कर रहा है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो बिजनेसमैन बन नहीं सकता, उसके खून में ही बिजनेसमैन बनना लिखा हुआ था। तो वो अपने बिजनेस को भी ना अच्छे से ना ग्रो कर रहा होता है, माइंड तो उसका बचपन से ही शार्प था। हाँ, पर हमारे जो लैन चिरैन है ना, उन्होंने ना अपने मतलब बड़े बेटे शिचैन को ज़रूर अब्रॉड भेज दिया था स्टडी करने के लिए। इस चीज़ से और भी ज़्यादा ना वांगजी को ना बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था। फिर उसके बाद जो कि विंग को पता चलता है कि हमारा जो वांगजी है ना वो अपनी स्टडी को ना यहीं पर रहकर कंप्लीट करेगा, तो उसने भी ना अपना जाना ना कैंसिल कर दिया था, बिकॉज जाना तो वो भी चाहता था।
पर फिर भी जो हमारा विंग है ना, वो वांगजी की वजह से ना वो नहीं गया था। हालाँकि हमारे वांगजी ने उसे बोला था कि तुम जा सकते हो, पर उसने मना कर दिया था कि अगर मेरा दोस्त नहीं जाएगा तो मैं भी कहीं नहीं जाऊँगा। उनके जो कि कुछ और भी दोस्त बने थे जो हमारे वांगजी को जज नहीं करते थे। उसमें हमारा सबसे पहले न्यू सेन का ही नाम आता है, उसके बाद शाओ शिनचैन का नाम आता है, उसके बाद शुयांग का नाम आता है, वहाँ पर हमारी वैनिंग का नाम आता है। उसके बाद ना मतलब ऐसे ना 2-3 दोस्त ऐसे थे जो हमारे ना कभी भी वांगजी या विंग को ना जज नहीं किया करते थे। विंग के साथ तो कुछ कोई वो नहीं थी, प्रॉब्लम नहीं थी, पर हाँ हमारे वो ना वांगजी को भी ना उसी नॉर्मल आँखों से ही देखा करते थे, और उनके साथ में ना वांगजी को ना बहुत अच्छा लगता था। पर हमारा जो कि सबसे बेस्ट वाला फ्रेंड जो भी था ना, बस वो ये दोनों ही एक दूसरे के लिए थे। उसके बाद एक दिन जो कि वो लोग ना अपने काम से जो कि थक जाते हैं, कुछ टाइम का ना वो लीव लेते हैं जो कि उन्हें बहुत मुश्किल से दी हुई थी। मतलब हमारे विंग ने तो ले ली थी अच्छे से, वो ज़्यादा उसे किसी ने फोर्स नहीं किया था। उसके बाद हमारे ना वांगजी को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि हमारे वांगजी को ना मशीन की तरह ना दे भाई ले भाई काम करवाए जा रहे थे कि जो हमारे मतलब लंचरैन है, वो मशीन की तरह काम करवाई जा रही थी। तो वांगजी जो है ना बीमार पड़ गया था बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा था। तो हमारे डॉक्टर जब आए थे ना, उसे देखा था तो डॉक्टर ने कहा था कि उसे ना रेस्ट करने दिया जाए। तो वहाँ पर जो कि विंग उसके पास था, और विंग ने कहा था कि वो ना उसको ले जाना चाहता है, इतने टाइम तक वो रेस्ट करेगा ना उसे वो रेस्ट करवा लेगा। हमारे जो कि डॉक्टर ने बोला था कि वो कम से कम ना 1 वीक का ना रेस्ट करे तो बेहतर होगा। और हमारे जो कि चिरैन भी समझ चुके थे कि हाँ भाई इसे रेस्ट करवाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसे रेस्ट नहीं करवाया तो इसकी जो तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, और उसके बाद उसकी कंपनी पर और भी ज़्यादा असर पड़ेगा, जो कि इन दो एक दिन में ना पड़ चुका है पहले से ही। अगर वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी एक दिन से ना डूब जाए, तो वांगजी को भी ना अच्छे से ना रेस्ट ना करने देना चाहिए। उन्हें ये लग रहा था, उन्हें वांगजी की नहीं, उन्हें अपनी कंपनी की फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि वांगजी ही है जिनकी वजह से ना ये कंपनी चल रही है। उसके बाद ना वांगजी को ना जो हमारा लंच रन है ना, वो बोल देता है कि तुम्हें जहाँ जाना है ना तुम जा सकते हो, 1 वीक तक तुम आराम कर सकते हो। फिर विंग जो है ना उसे ना एक आइलैंड पर लेकर गया था, और वो जो है ना उसको ना वहाँ पर जो सभी दोस्त गए थे, मतलब दोस्त भी गए थे, विंग भी गया था, साथ में हमारा वांगजी भी गया था, और इन्जॉय करने के लिए। हालांकि हमारे वांगजी को रेस्ट करना चाहिए था, पर वो उसमें ही रेस्ट भी हो जाएगा, उसे इन्जॉय भी हो जाएगा, क्योंकि वो लोग कभी इन्जॉय करते तो है नहीं। तो यही सोच कर ना हमारा वांगजी को ना हमारा विंग लेकर गया था, और वहाँ पर जाकर ना उन लोगों ने ना बहुत इन्जॉय किया था। वांगजी जब भी बाहर निकलता था ना, वो मास्क पहन कर ही बाहर निकलता था। वो बीच साइड पर एक गए थे ऐसे आइलैंड पर, जहाँ पर ना वो समुद्र से ना घिरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा ना ब्यूटीफुल। हे गाइस, अगर बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ेस आ रही हो ना आपको, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना और मेरी आवाज़ पर ही फोकस करना। बारिश भी हो रही है, और ऊपर से मैं थोड़ा बाहर की साइड बैठी हुई हूँ, तो उम, आपको बाइक्स वगैरह की भी आवाज़ आ सकती हैं। ओके। तो उसके बाद ना वो लोग ना जब आइलैंड पर गए थे ना, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वो आइलैंड था, जो कि हमारे वांगजी कब से चाहता था कि वो कहीं घूम कर आए, वो कहीं बाहर जाकर भी देखे। जब से उसके साथ ये हादसा हुआ था ना, उसके बाद तो ना वो उस जगह से ना बाहर कहीं गया ही नहीं था। पहले तो वो घर से ही निकलना नहीं चाहता था, तो उसकी नैनी जो है ना, उन्होंने उसे निकाला। उसके बाद जो हमारे विंग के साथ में उसकी दोस्ती हुई ना, तो विंग उसे कहीं न कहीं ऐसे ही ले जाने लगा था। वांगजी हालाँकि जाता बहुत कम था, पर हमारा जो विंग जब ज़िद करता था ना, अच्छी वाली ज़िद, तो हमारा ना वांगजी जो कि चला जाया करता था, उसके साथ में रेस्टोरेंट जाया करता था, बीच कहीं-कहीं जाया करता था, बहुत सी जगहों पर ऐसे जाया करता था, पर वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं आए थे, जैसे आज आए मतलब अब आए थे एक आइलैंड पर। उनका प्राइवेट जेट था, इसी वजह से ना वो लोग ना यहाँ पर सीधा लैंड किए थे। उसके बाद ना वो अपने होटल में चेकआउट करते हैं, चेकआउट नहीं, चेक इन करते हैं। उसके बाद ना वहाँ पर जाकर ना अपने अपने ना रूम को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर विंग ने ना एक ही रूम को ना सिलेक्ट किया हुआ था वांगजी और अपने लिए, क्योंकि भाई वो बचपन से अप ना चीज़ों को ना शेयर करने लगे थे।
वो दोस्त ना अपने-अपने ना जो कि रूम में चले जाते हैं और आराम करने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि आराम करने के बाद ना हम लोग जो कि बाहर चलेंगे खाना खाने के लिए और उसके बाद हम लोग एंजॉय करेंगे, ऐसा बोल कर के वो वहाँ से जो कि अपने-अपने रूम में ना चले जाते हैं। उसके बाद कुछ टाइम के लिए हमारा जो विंग और वांग जी है ना, वो अपने जब रूम में आते हैं तो वो दोनों जो कि पहले तो फ्रेश होते हैं और उसके बाद कुछ टाइम के लिए ना वो आराम भी करते हैं। वो एक साथ में ही ना जो कि एक ही बेड को शेयर भी करते हैं। उनके जो माइंड में ना एक दूसरे को देख कर के, रात का समय था इसी वजह से ना वो लोग ना आराम करने के लिए मतलब आए थे, वो थोड़ी देर में ना मतलब जाने वाले थे। तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए ना वो आराम करते हैं और एक दू मतलब माइंड में ना उनके ना जो कि अपनी लाइफ के बारे में ना चल रहा होता है, तो उन्हें याद आ रहा होता है कि किस तरह से वो दोनों ना जब से एक साथ में मिले हैं, तब से ना वो एक साथ में ना हर चीज़ को ना उन्होंने फेस किया है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बहुत ज़्यादा ही बुरी हो। तो वो ना एक दूसरे की बातें मतलब बारे में ऐसे याद करते हुए ना थोड़ी देर के लिए मतलब आराम करते हैं और उसके बाद हमारे जो कि न्यू हुसैन है ना, वो दरवाजे को नॉक करता है और उसके बाद वो बोलता है कि अब हमें जाना होगा, तो वो लोग भी ओके में अपना आंसर देते हैं और रेडी होकर के बाहर आ जाते हैं। पहले रेस्टोरेंट जाते हैं, थोड़े टाइम उसके बाद कुछ खाते हैं और उसके बाद दो मतलब कुछ टाइम के लिए वो इधर उधर जो कि सड़कों को नापते हैं और उसके बाद वो वापस से होटल रूम में आ जाते हैं। वो लोग जो कि अपने-अपने रूम में जाते हैं और उसके बाद वो सो जाते हैं। उसके बाद ना हम सीधा सुबह का ना यहाँ से सीन देखते हैं। सुबह के टाइम जो कि खिड़की से ना धूप अंदर आ रही थी और वो ना इन दोनों को जो कि सोए हुए ना दोनों बेड पर एक साथ में कटल करके वो दोनों को ना छेड़ रही थी। यहाँ पर जो कि वांगजी की ना आँख खुलती है और वो जो है ना अपनी आँखों पर ना हाथ रख लेता है, क्योंकि उन उसकी आँखों पर ना वो धूप ना बहुत ज़्यादा ही ना तेज़ी से लग रही थी। उसके बाद ना वो थोड़ा इधर-उधर देखता है तो वो समझता है कि हाँ, वो कहाँ पर है। उसके बाद ना वो जो कि अपने ना पास में देखता है, तो विंग जो है ना उसके जो कि सीने पर ना सर रख कर सो रहा था और जो फेस ना उसी की साइड में था, मतलब ऊपर की साइड में था थोड़ा-सा और उसकी आँखें बंद थी। उसके बाद ना वांगी जो कि ना उसे देख रहा होता है, बहुत देर तक ना उसे देखता है। वो जो उसके ना फेस पर थोड़े से आ रहे बाल थे ना, उसे अपनी फिंगर से ना पीछे की साइड में ना टक करता है और उसके बाद ना उसे स्माइल कर ना वो देख रहा होता है। उसके बाद वो जो कि उसके लिप्स के नीचे जो मोल है उसको, उसके बाद उसकी आँखों को जो कि बंद है, वो धीरे-धीरे फड़फड़ा रही हैं। उसको शायद वो कोई सपना देख रहा है। उसके बाद उसकी नेक को, उसके हेयर्स को, वो हर किसी चीज़ को ना उसकी जैसे मुआयना कर रहा हो पूरे फेस का। उसके बाद ना वो स्माइल करता है, वो सोचता है कि जब से ना वो ज़िंदगी में आया है ना हमारा वांगजी के, उसकी वांगजी की ना ज़िंदगी ना थोड़ी-सी तो सही पर बहुत ही ज़्यादा ना ब्यूटीफुल हो चुकी है। और वो थोड़ी-सी ज़िंदगी से ना जो उसकी ब्यूटीफुल हुई है ना, वो उसी से ना बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि विंग उसकी लाइफ़ में है। विंग उसकी उस ज़िंदगी में है, उस ब्यूटीफुल ज़िंदगी में जो विंग की ही वजह से ना वो ब्यूटीफुल होती है। यहाँ पर जो कि वांगजी जो है ना, हमारे विंग से ना वो याद करता है कि जब हमारा विंग उसे मिला था ना, तो वो पहले तो दोस्त थे। वो वांगजी जो है ना, उसे ना अच्छे से ना मतलब विंग को ना वांगजी ट्रीट करता था। वो एक ना अपनी जैसे मानो प्रिंसेस की तरह ना उसे समझता था। हमारा वांगजी को भी हमारा विंग बहुत ही अच्छे से ना वो उसके साथ में ना दोस्ती निभा रहा था। जैसा वांगजी चाहता था वो वैसा ही करता था विंग हमारा। और उसके बाद वांगजी की ना बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी डिमांडें नहीं होती थी। वो कहती है ना छोटी-छोटी अगर कोई किसी को ना खुशियाँ दे ना, उन खुशियों में ना जेन्युइनली जो खुशी होती है ना, जो स्माइल होती है, वो इंसान के ना चेहरे पर, फेस पर निखर के आती है। तो वही चीज़ ना हमारे वांगजी के साथ में हो रही थी। जो हमारा विंग है ना, वो उसे अगर बहुत ही ज़्यादा छोटी-छोटी खुशियाँ भी दे रहा था ना, तो वो हमारे ना वांगजी के ना चेहरे पर ना वो रियलिटी वाला काम कर रही थी। वो फेक उसके जो चेहरे पर ना स्माइल नहीं होती थी अब ना वो रियल वाली स्माइल होती थी। वांगजी को जब धीरे-धीरे करके हमारा वांगजी अपनी 18 की उम्र में आया ना, तो उसे समझ में आया कि वो वांगजी विंग से ना सिर्फ़ दोस्ती का नहीं, उसे आगे का रिश्ता रखना चाहता है। वो उसे प्यार करना चाहता है, वो उसे प्यार करने लगा है। बिकॉज़ जब हमारे वांगजी ने ना एक बार हमारे विंग को ना
एक बार बारिश के अंदर ना नहाते हुए देखा ना, वो किस तरह से वो नहा रहा था, वो किस तरह से ना वांग जी को भी ना खींच कर ले गया था, किस तरह से ना वो दोनों उछल कूद कर रहे थे। उसके बाद ना वांग जी जो है ना वो देखता है कि एक साइड में ना दो कपल जो है ना वो ना किस कर रहे थे। वो बारिश में ना किस तरह से ना वो एक दूसरे को ना जो कि कडल कर रहे थे, किस तरह से ना वो एक दूसरे को ना बाहों में उठा करके वो झुला रहा था। एक जो कि उसमें से बॉय था, वो दूसरे बॉय को ना वो किस तरह से ना बाहों में उठा करके घुमा रहा था, और वो बारिश का ना फुल मज़ा ले रहे थे। और वो वहाँ पर ना वो अपने आप को और विंग को इमेजिन करने लगा कि विंग जो है ना उसके हाथों में है, वो उसे किस तरह से ना वो इंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद उसने जब किस करते हुए ने देखा ना, तो हमारे वांग जी को ना जो कि उसमें ना विंग और वो खुद को देख पा रहा था। उस टाइम पर ना हमारा वांग जी समझने लगा था कि जो विंग है ना वो विंग से ना प्यार करने लगा है। उसके बाद वो विंग को देखता है तो विंग ना उसे बहुत ज़्यादा ना ब्यूटीफुल लग रहा होता है। विंग ने जो शर्ट डाल रखी थी ना वो ना उसके ना जो बॉडी से ना चिपक रही थी, और वो किस तरह से ना उसके अंदर की जो फीचर्स थे ना वो उसे ना शो करवा रही थी। वांग जी जो कि उसको ना ठरकी वाली निगाहों से देख रहा था, जो कि वांग जी को पता था पर विंग को नहीं पता था। विंग जो कि आता है उसके पास में, और उसके बाद ना वो उसके हाथों को पकड़ कर ना उछलने लगता है। वांग जी भी जो कि उसे देख रहा था ना वो उसको ना बहुत ही ज़्यादा ना एडमायर कर रहा था। वो उसके साथ में ना बहुत ही ज़्यादा पहली बार खुश हुआ था, बहुत ही ज़्यादा पहली बार, क्योंकि वो पहली बार ना वो उसे जब मिला था वो दोस्त की तरह मिला था, दोस्त की तरह। उसके बाद वो कई टाइम तक साथ में रहे। 18 जब विंग वांग जी 18 साल का नहीं हो गया तब तक ना वो उसके साथ में रहा। विंग जो कि 16 साल का था, छोटा था हमारा विंग, आई थिंक 16 का था, 15 का था। हमारा विंग शायद 2 साल बड़ा है, छोटा है सर, सॉरी। अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए ना मुझसे, इधर से उधर हो जाए थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है, ताकि आगे आने वाली स्टोरियों में ना मैं वो गलती ना कर सकूं। उसके बाद ना वांग जी को वहाँ पर समझ आया था कि वो विंग से प्यार करने लगा है, पर वो अभी कन्फेस नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो ना अपनी कंडीशन भी तो जानता था ना। वो समझ सकता था कि विंग सिर्फ उससे दोस्ती कर सकता है, पर वो उससे प्यार तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसका फेस ऐसा है। हालांकि विंग को उसके फेस से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वो समझ चुका है, पर उसको तो पड़ता है ना, लोगों को तो पड़ेगा ना। अगर वांग जी और विंग दोनों एक साथ में रिलेशनशिप में आ गए तो वो लोगों को उससे क्या कहेगा। विंग का तो वो लोग मजाक उड़ाएंगे ना कि देखो तुम कितने ज़्यादा सुंदर हो, और फिर तुमने किस इंसान को पसंद किया है, मतलब एक ऐसे इंसान को पसंद किया है जिसका फेस ही देखने के लायक नहीं है। उसके माइंड में ना उस टाइम पे ये चल रहा था, जब से उसने ठान लिया था कि वो विंग से ना प्यार तो बहुत करेगा, पर वो उसे कभी भी ना इज़हार नहीं करेगा। तब से लेकर आज तक ना हमारा जो भांजी है ना वो हमारे विंग को ना बस पसंद करते आ रहा है, प्यार करते आ रहा है। जभी से ना हमारे जो विंग का ना वो साथ मांगते भी आ रहा है और साथ देते भी आ रहा है। उसके बाद जो वो हमारा वांजी जो कि अपनी डे ड्रीमिंग से बाहर आते हुए देखता है कि जो हमारा विंग है ना वो भी ना हरकतें कर रहा है, मतलब उठने की कोशिश कर रहा है, वो होश में आ रहा है, अरे नींद से होश में आ रहा है, ठीक है ना। तो वो जो है ना वो अपनी आंखें ना बंद कर लेता है जल्दी से, फटाफट से। उसके बाद विंग जब अपनी आंखें खोलता है ना तो वो देखता है कि वो हमारे वांजी के ऊपर ना किस तरह से ना मतलब लिपटा पड़ा है, जैसे मानो एक पांडा हो, पांडे का बच्चा, पांडे का मतलब पांडा जो होता है ना उसका बेबी हो, तो इस तरह से ना वो उससे ना चिपका हुआ था। वो पूरे मतलब ऊपर से नीचे तक पहले तो वांग जी को देखता है, उसके बाद वांग जी के फेस को देखता है, उसके बाद जो वो देखता है कि हाँ अभी वांग जी सो रहा है। उसके बाद ना विंग जो कि थोड़ा सा ना दूर होता है, एक स्माइल करता है, और उसके बाद ना वो अपने फ्रेश होने के लिए ना वहाँ से जो कि चला जाता है। उसके बाद वांग जी अपनी आंखें खोलता है और वो अपने सीने पर हाथ रख कर ना बहुत लंबी सी ना सांस लेता है, और उसके बाद वो भी स्माइल करता है, विंग का इंतज़ार करता है कि वो वॉशरूम से आएगा तो वो भी जो कि वॉशरूम यूज़ करेगा। उसके बाद जब विंग है ना वो अच्छे से वॉशरूम यूज़ करके मतलब नहा धो के ही निकलता है वो साथ में
बिकॉज़ अपने क्लॉथ वगैरह भी लेकर के गया था। वो निकलता है तो यहाँ से वांगजी भी ना जो कि उठ गया था, तो यहाँ पर विंग मतलब देखता है उसे, बोलता है कि अच्छा हुआ तुम भी उठ गए, अभी हम लोग साथ में नाश्ता भी करने चलेंगे। तो वो हाँ में अपना सर हिलाता है और उसके बाद वो भी अपनी क्लॉथ लेकर वॉशरूम में चला जाता है। उसके बाद वो सभी लोग ना जो कि अपना मतलब ब्रेकफास्ट करने जाते हैं और उसके बाद वो एंजॉय करने के लिए ना एक बीच पर निकल जाते हैं, जो कि वहाँ का बीच बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। गाइस मैं ना स्टोरी को ना थोड़ा जल्दी जल्दी लूँगी, ठीक है ना, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। उसके बाद ना वांगजी जो कि मतलब वो सभी ना बीच पर निकल जाते हैं घूमने के लिए। तो वहाँ पर ना जो कि बीच बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वो लोग आते हैं सभी लोग ना जो कि कपड़े पहने हुए थे, मतलब ऐसा जो बीच पर यूज़ होते हैं ना, वो जो हमारे विंग ने ना बहुत ब्यूटीफुल कलर, मतलब ओशन कलर की ही एक शर्ट डाल रखी थी और उसके बाद वाइट कलर का ना उसका ट्राउज़र था। उसके बाद ना वो जो कि वहाँ उस शर्ट में ना फूल पत्तियाँ वगैरह ऐसे ही सब बना हुआ था, और जो एक्सेसरीज होती है ना ओशन वाली, वो सब भी डाल रखी थी उसने, और विंग बहुत ही ज़्यादा ना ब्यूटीफुल लग रहा था, जिसको हमारा वांगजी ना देखे ही जा रहा था। विंग भी जो कि देखता है कि हाँ वो उसे देख रहा है, विंग उसके पास जाता है और कहता है कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ ना। तो यहाँ पर वांगजी भी अपना सर को हाँ में हिलाता और कहता है हाँ तुम सच में बहुत अच्छे लग रहे हो। ऐसा बोलकर वो लोग जो कि वहाँ पर ना इंजॉय करने लगते हैं ओशन के अंदर। जो हमारा वांगजी था ना उसने ना अपना मास्क नहीं उतारा था, वो ऐसे ही खेल रहे थे। उसके बाद ना जो हमारा विंग है ना, मतलब वो सभी ना खेल रहे होते हैं, पानी एक दूसरे पर उछालते हैं, उसमें जो कि डुबकियां लगाते हैं, गिरते पड़ते हैं, बहुत अच्छे से ना वहाँ पर खेल रहे होते हैं। ऐसे ही करके ना जो कि शाम भी हो जाती है और वो लोग ना क्लब जाने का ना डिसाइड करते हैं। उसके बाद सभी लोग ना जो कि क्लब के लिए भी ना रेडी हो जाते हैं, खाना पीना जो कि खा लेते हैं, उन्हें पता था कि क्लब जाते हैं तो लेट ही हो जाते हैं, क्लब रात को ही स्टार्ट होते हैं खास करके। उसके बाद वो वहाँ जाते हैं और क्लब के अंदर जो कि बहुत ही ज़्यादा लोग थे, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो कि गर्ल्स ऐसे थी जो मतलब अपनी ही धुन में लगी हुई थी, बॉयज़ भी ऐसे ही थे जो अपनी ही धुन में लगे हुए थे। और मतलब वहाँ पर ऐसा मतलब लाइक होता है ना छिछोरापंती, ठीक है ना, और मतलब क्या ही बोले, बेशर्मी वाले काम भी होते हैं, ड्रग्स वगैरह वहाँ पर ले रहे थे। बहुत ही अजीब सा एक क्लब था ये, जहाँ पर उन्हें अच्छा भी वाइब नहीं आता है। तो वो लोग ना वहाँ से ना निकलने का सोचते हैं दूसरे क्लब को वो देखेंगे। तो वहाँ पर जो न्यू सैंग था ना वो थक चुका था और वो जो कि एंजॉय करना चाहता था बस, ठीक है ना। तो वो सोचता है कि क्यों ही हमें कहीं और जाना, एक काम करते हैं आज के आज दिन हम यहाँ रह लेते हैं, बाकी जो हम क्लब है ना वो कल या परसों ऐसे देख लेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए वो यहीं रहते हैं, वो ये बोल देता है वहाँ पर। उसके बाद ना जो कि सभी लोग ना जो कि बहुत ही ज़्यादा ना टिप टॉप बनकर आए हुए थे वहाँ पर, जो हमारा वांगजी भी बहुत हैंडसम लग रहा था अगर उसका मास्क ना हटाया जाए तो। और उसके बाद ना विंग तो बहुत ही कहर ही ढा रहा था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैंडसम ब्यूटीफुल एंड सब कुछ। उसके बाद ना वो सभी ना वहाँ पर ना डांस कर रहे होते हैं, एक ड्रिंक वगैरह लेते हैं थोड़ी थोड़ी, जो कि वो लोग कर सकते थे, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं करते हैं पर हाँ कर सकते थे। तो इसलिए वो लोग ड्रिंक वगैरह भी लेते हैं और उसके बाद हमारा न्यू हुसैन तो चला जाता है वहाँ पर अपना इंजॉय करने के लिए, मतलब डांस वगैरह करने के लिए स्टेज पर, सॉरी स्टेज बोल रही हूँ मैं। उसके बाद ना वहाँ पर जो कि वो लड़कियों लड़कियों से घिर जाता है, क्योंकि वहाँ पर ना जो लड़कियाँ थी ना, ठरकी लड़कियाँ जो होती हैं, वो जो हमारे न्यू सेंग के पास में, शाओजन चैन के पास में, शुयांग के पास में आ जाती हैं। वहाँ पर जो कि कुछ बॉयज़ भी आ जाते हैं जो हमारे मतलब उन लोगों के साथ में डांस करने लगते हैं उन लोगों को देख करके, क्योंकि ये लोग ना बहुत ही ज़्यादा हैंडसम एंड क्यूट लग रहे थे। कुछ कुछ लोग उनमें बहुत ही ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव, एकदम से आंखों देखो भा जाए ऐसे लग रहे थे। तो
वो लोग ना वहाँ पर ना डांस कर रहे होते हैं। वहाँ पर जो कि हमारा विंग वांग जी से भी बोलता है कि तुम भी चलो मेरे साथ डांस करो। तो वांग जी भी जो कि ओके बोलता है उसे, वो अपने ग्लासेस को रखते हैं नीचे और उसके बाद वो लोग भी ना वहाँ पर चले जाते हैं डांस करने के लिए, और सभी लोग ना वहाँ पर डांस कर रहे होते हैं। यहाँ पर ना लड़कियाँ कुछ देखती हैं कि हमारा वांग जी और विंग जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। और हमारी जो लड़कियां थी ना कुछ हमारे वांगजी को भी देखती हैं, मास्क में था इसलिए उन्हें कुछ भी पता नहीं था। वो लोग जो कि वांगजी से चिपकने लगते हैं, विंग से चिपकने लगते हैं। वो लोग जो कि एक दूसरे मतलब उन लोगों को अपने साइड में हटा करके वो लोग एक दूसरे के साथ में ही डांस करने लगते हैं फिर से, ठीक है ना। तो वो लड़कियां जो कि बहुत ही ज़्यादा ढीठ थी वो वहाँ से ना हट नहीं रही थी। वहाँ पर ना वांगजी जो है ना थोड़ा सा लाउड अपना वॉइस करता है और वहाँ पर ना वो उन्हें डांट करके भगा देता है कि खबरदार, हम लोगों के पास में आने की कोशिश भी की तो तुमने, हमें तुम जैसी लड़कियों की ना कोई ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा ना मिर्ची लगी थी, क्योंकि वो एक तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ किस्म की थी, और वो कहते हैं ना पैसों पर मतलब अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें। तो वो भी थी, और उसके बाद वो उन लोगों को ना अपना पैसों का भी बहुत घमंड था, और उन्हें लगता था कि वो ना जो कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि उन्हें ना कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। पर यहाँ पर जब उन्हें रिजेक्शन मिली ना तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा ना बुरा लग रहा था। उसके बाद ना वो लोग वहाँ से चली जाती हैं, ये बोलते हैं कि तुम्हें तो हम अभी देख लेंगे, ऐसा बोल करके, ठीक है ना। तो वो लोग भी जो कि मतलब चली जाती है वहाँ से, और वो जो हमारे फैनिंग वगैरह ये सब ना ध्यान नहीं देते कि हाँ ठीक है देख लेंगे, क्या ही कर लेंगी वैसे भी ये, ऐसा वाला रिएक्शन था उनका। उसके बाद वो लोग अभी अपना फिर से डांस करने लगते हैं। वो लड़कियां जो कि वहाँ पर ना जो मतलब काउंटर पे जो वेटर्स होते हैं ना खड़े हुए, उनके पास जाती हैं और उनके ना कान में कुछ कहती हैं, तो वो भी ओके कहते हैं। उसके बाद वो वहाँ से ना जो कि एक साइड में हो जाती हैं, वो अपना एंजॉय करने लगती हैं। उसके बाद ना जो कि वहाँ से ना हमारा विंग आता है फिर से काउंटर से ना अपने लिए ड्रिंक लेने के लिए। तो वो जो मतलब वेटर था ना, उसने ना विंग को ना मतलब उस ड्रिंक में ना कुछ और ही नशा मिला करके दे दिया था, जो अराउजेशन की मेडिसिन होती है ना, ड्रग्स, उस तरह का ना उसने ड्रग्स मिला करके उसमें दे दिया था। तो वहाँ पर जो कि लड़कियों से इशारा करती हैं कि ये लड़का है, ऐसा बोल करके ना वो उनको ना जो कि बता देता है। तो वो लड़कियां भी जो कि ओके बोलती हैं और थम्स अप का निशान दिखाती हैं उसे, और उसके बाद वो लोग अपने डांस करने लगते हैं। विंग जो कि ड्रिंक को ना पीते पीते ना वो डांस कर रहा होता है। उसके बाद ना जो हमारे विंग को ना थोड़ा सा ना मतलब अजीब सा ना फील होने लगता है, पता नहीं क्यों उसे बहुत ही ज़्यादा ना डिजीनेस सी फील हो रही थी। मतलब उसके आंखों के आगे ना एकदम से ना पहले अंधेरा आ जाता फिर सब कुछ ठीक हो जाता। उसकी आँखें ना बंद हो रही थी। उसे लग रहा था कि शायद से उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है। हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो 2-3 में तो उसी का कुछ भी नहीं होता। फिर भी शायद ये ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगी, इसीलिए ऐसा सोच करके वो जो कि वांगी से बोलता है कि वो अभी आता है, ठीक है ना, वो वॉशरूम यूज़ करने के लिए जा रहा है। तो वांग जी भी ओके कहता है, और उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ में एंजॉय करने लगता है। वहाँ पर जो कि उसके दोस्त भी एंजॉय ही कर रहे थे। विंग जब जाता है वॉशरूम में, तो वो ना अपने जो आप को जो कि शीशे के आगे ना खड़ा करता है और वो अपने आप को देखता है। तो उसकी ना जो आंखें थी ना वो ब्लर हो रही थी। वो जो कि उसे ना चक्कर आ रहे थे। उसको मतलब समझ नहीं आता कि उसको इतनी हॉटनेस क्यों फ़ील हो रही है, उसे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? गर्मी वाला तो टाइम यहाँ पर है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना? ठंडी-ठंडी इतनी हवाएँ हैं बाहर की कि वो बंदे को ना मतलब कुछ ऐसा पहनने पर, गर्म पहनने पर ना मजबूर कर दे, इतनी ठंडी हवाएँ हैं, तो उसे इतना हॉट फ़ील क्यों हो रहा है? हाँ, माना यहाँ पर लोग बहुत हैं, पर एसी भी तो यहाँ पर फुल चल रहे हैं ना, तो उसे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद ना वो अपने कॉलर को जो कि थोड़ा-सा लूज़ करता है, और उसके बाद ना अपने हाथों को ना नल के नीचे ले जा कर के वो अपने मुँह को ना धोता है। उसके बाद वो जो है ना थोड़ा-सा स्टेबल होता है, तो देखता है कि उसके ना पीछे जो है वही लड़कियां ना खड़ी हुई हैं और स्माइल कर रही हैं। उसके बाद वो पीछे पलटता है और कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो?
तो वहाँ पर वो लड़कियाँ कहती हैं कि हमें ना तुम्हें बहुत मतलब हमें तुम हमको ना बहुत ज़्यादा ना पसंद आए। हमने सोचा कि तुमने ना हमें रिजेक्ट किया है, तो क्यों ना थोड़ा-सा अब फ़ोर्स ही सही पर तुम पर आज़माया जाए, क्यों ना तुम्हारे साथ एन्जॉय किया जाए। वैसे भी तुम्हें क्यों ही इतना डर होगा, हाँ? तुम क्यों ही इतना डरते हो? वैसे भी तुम्हारा क्या ही बिगड़ जाएगा हमारे साथ में एक बार एक नाइट स्पेंड करने के लिए, हाँ? कोई ये तो है नहीं कि हम तुमसे ज़िंदगी भर का वेट वार्मन बनने के लिए बोल रहे हैं। वैसे भी अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें ना ढेर सारा पैसा देंगे। यहाँ पर वो जाता है और उन लड़कियों से जो कि उस पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, वो उनसे कहता है कि मुझसे ना दूर रहो, ठीक है ना? वैसे भी मुझे तुम्हारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जैसी औरतों को मैं लड़कियों को ना मैं ना खड़े-खड़े ना 50 खरीद सकता हूँ। ऐसा बोलकर ना वो बाहर की साइड ना जा रहा होता है। उन लड़कियों के भाई ये तो ईगो पर लग गई थी ये बात कि किस तरह से इसने बात की उसे। वो जो कि अपने ना कुछ बाउंसर्स को बुलाती हैं और उसे बोलती हैं कि इसे पकड़ के ना रूम में ले जाओ। उसके बाद ना वो लोग जो कि ओके बोलते हैं और उसे विंग को पकड़ लेते हैं। विंग जो कि अपने ना मतलब अच्छे हाल में नहीं था, इसलिए ना वो ना उन लोगों को फाइट बैक नहीं कर पा रहा था। इसीलिए वो ना अपने आप को ना छुड़ाने की कोशिश तो करता है पर वो छूट नहीं पाता है। वो लोग उन्हें एक रूम में ले जाते हैं और उसके बाद ना वो लड़कियां जो कि विंग के पास आती हैं उसको बेड पर लिटा देती हैं और उसके बाद ना उसके ना बटन्स को ना ओपन करने लगती हैं। विंग जो कि उन्हें पीछे करने की कोशिश कर रहा था पर उसमें ना जैसे मानो जान नहीं हो। जो हमारा विंग था ना, हालांकि वो अराउजेशन की तरफ भी जा रहा था पर जो वो ना इनके साथ में ना कुछ भी करना नहीं चाहता था, इसलिए ना वो उन्हें रिजेक्ट भी करा था और ये चीज़ ना उन लड़कियों को और भी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी। उसके बाद जो है ना क्या होता है कि जो हमारा मतलब दूसरी साइड में जो हमारा वांगजी है ना वो देखता है कि विंग को ना काफ़ी टाइम हो गया है पर वो बाहर आया नहीं है। तो वो जो कि क्या करता है कि वो अपने दोस्तों से बोलकर जाता है कि मतलब वो ना अभी विंग को ना देख करके आता है। तो वहाँ पर जो कि मतलब न्यूज़ सैंग बोलता है कि तुम रहने दो मैं जाता हूँ बिकॉज़ मुझे भी ना वॉशरूम जाना है। तो वो ओके बोलता है। उसके बाद वो वॉशरूम जो कि हमारा न्यूज़ सैंग आता है और वो पहले तो मतलब इधर-उधर देखता है, विंग-विंग बोलता है 2-3 बार तो जो कि उसे आवाज़ नहीं आती तो वो पहले तो वो वॉशरूम ही यूज़ करता है। वो सोचता है कि शायद इनमें से ही कहीं होगा, मैं बाद में देख लूँगा, पहले उसे वॉशरूम ज़रूरी था भई। इसी वजह से वो करता है अपना यूज़ और उसके बाद वो विंग को फिर से ढूँढने लगता है अपने हाथ मुँह धो के। उसके बाद ना वो देखता है कि विंग जो है ना वहाँ पर कहीं नहीं है। जो वांगजी है ना मतलब हमारा न्यूज़ है वो थोड़ा-सा ना मतलब डर जाता है कि आखिरकार विंग गया कहाँ अचानक से, क्योंकि कहकर तो वो वॉशरूम का ही आया था और वॉशरूम यहाँ के अलावा थोड़ी ना कहीं और है। वैसे भी वो बाहर तो जा नहीं सकता है। उसके बाद वो दौड़कर आता है अपने दोस्तों के पास में और वो बोलता है कि उन्हें ना वो नहीं मिल रहा है विंग। तो वो जो कि क्या होता है कि वहाँ पर ना सभी लोग जो दोस्त थे ना वो ना इधर-उधर ना ढूँढने लगते हैं और उसके बाद ना वो मतलब देख रहे होते हैं कि विंग कहाँ है, हर जगह पर ढूँढ रहे होते हैं उसी क्लब में ही, ठीक है ना? उन्हें वो विंग जो है ना बाहर नहीं मतलब वहाँ पर नहीं मिलता, कहीं पर भी नहीं मिलता। वो बाहर की साइड एग्ज़िट की तरफ जा रहे होते हैं और वहाँ पर जो गार्ड खड़े हुए थे ना, वो उनसे ना विंग की फ़ोटो दिखाते हुए बोलते हैं, मतलब मोबाइल में फ़ोटो दिखाते हुए बोलते हैं कि ये क्या यहाँ से बाहर गया है? तो वो बोलते हैं कि नहीं सर, अभी ये बाहर नहीं गए हैं, क्योंकि हम लोग सभी पर नज़र रखते हैं तो हमें पता है कि ये अभी बाहर नहीं आए हैं। तो वो ओके बोलते हैं और उसके बाद वापस से क्लब में जाते हैं और वो ना जो विंग की ना मतलब इधर-उधर ढूँढते हैं तो उन्हें नज़र आता है वहाँ पर जो वो होता है ना सीसीटीवी कैमरा कंट्रोल रूम होता है जो, वहाँ पर जाते हैं और वो वहाँ पर जो कि एक और गार्ड बैठा हुआ था जो हर किसी पर नज़र रख रहा था, तो वो बोलता है कि हमें ना कुछ देखना है। तो वो मना कर देता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो नहीं दिखा सकता है। तो वो जो कि हमारा वांगजी ना उसकी तरफ ना ढेर सारे पैसे फेंकते हुए बोलता है कि हमें अभी के अभी देखना है, वैसे भी हमने ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो वो जो कि ओके बोलता है और उसके बाद वो बोलता है कि आखिरकार आपको क्या देखना है? तो बताता है कि इतने टाइम की ना हमें वीडियो देखनी है, जो मतलब हमारा जो फिर वांगजी देखता है उसके बाद,
तो वो देखता है कि विंग जब ना वॉशरूम से मतलब वॉशरूम में गया था ना, तो वो लड़कियां वगैरह भी ना वो वॉशरूम में गई थी। और उसके बाद वो जो बाहर आए हैं ना, तो वो विंग को ना पकड़ के ना, जो उसके दो बाउंसर जो थे ना, वो उसे ना ले जा रहे थे। उसके बाद वो देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर ना वो लड़कियां गई हैं। तो वो जो कि उन्हें ना पता चल जाता है कि लड़कियां ना किसी कमरे में गई हैं, और वो विंग को भी वहां लेकर गई हैं। सभी दोस्त जो कि वहां पर भागते हैं, और उसके बाद ना वो जो कि ना उस मतलब रूम की तरफ पहुंचते हैं। वहां पर ना जो बाउंसर्स थे ना, वो ना खड़े हुए थे अभी भी। तो वो ना जो कि उन्हें ना उस साइड में ना जाने नहीं दे रहे थे, मतलब उस कमरे के अंदर नहीं जाने दे रहे थे। वो जो कि सभी दोस्त जो थे ना हमारा वांगी के साथ में, वो ना फोर्स करने लगते हैं कि उन्हें यहाँ पर जाने दे, वरना वो पुलिस को बुलाएंगे। वहाँ पर जो कि मैनेजर भी आ चुका था, और वो कहता है कि यहाँ पर पुलिस वुलिस को मत बुलाइएगा, ये अच्छी बात नहीं है, हमारा जो कि क्लब का ना नाम खराब हो जाएगा। तो वो जो कि वांगजी जा जो है ना हमारा, बोलता है कि अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो इनको बोलो कि ये इस रूम का ना दरवाज़ा ओपन करे। तो वो मना कर देता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कि वो जो वांगजी ना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो ना उन बाउंसर्स की ना अच्छी खासी ना मार लगा देता है। हालांकि बाउंसर भी थोड़े से भारी पड़ रहे थे, पर उसके बाद जो हमारे फ्रेंड्स भी तो थे, हमारा न्यू सेंग वैन निंग शू यांग शाओ शिनचैन, ये लोग भी तो थे। वो लोग भी ना जो कि इन बाउंसर्स को ना मारने लगते हैं। और जो हमारा मैनेजर था ना उस क्लब का, वो ना थोड़ा रोकने की कोशिश करता है, पर वो जो कि दो तीन घूंसे तो बेचारे को भी पड़ गए थे। भाई, तुम पुलिस नहीं बुलाने दे रहे हो तो कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा ना। तो वो लोग ना जो कि उन्हें ना हटाते हैं, और उसके बाद ना वो डोर को ना लात मार मार के ना वहाँ पर वो उस दरवाजे को खोलते हैं। तो वो देखते हैं कि विंग की ना शर्ट हटी पड़ी है। और उसके बाद ना वो लड़कियां जो है ना विंग के ना ऊपर है, वो किस तरह से ना विंग को मतलब फोर्स ही कर रही हैं। उसके बाद जो विंग है ना, वो ना अपने होश में नहीं है। वो जो वांगी था ना, वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जो हमारा विंग है ना, वो ना सिर्फ ऊपर की ना शर्ट हटी हुई थी, ठीक है ना। उसके ना जो कि लिपस्टिक के ना निशान बने पड़े थे उसके चेस्ट पे, उसके नेक पे, ठीक है ना। और नीचे के ना ट्राउज़र वगैरह सब मतलब अच्छा खासा था वो। पैंट जैसा भी था वो वैसा ही था, वो अभी नहीं हटाया हुआ था। तो यहाँ पर वो जो कि वांगजी को ना इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना उन लड़कियों को देख करके, और इस कंडीशन में हमारे विंग को देख करके वो जाता है और लड़कियों को ना बालों से पकड़ कर ना पहले तो उनमें ना चांटे मतलब बजा देता है। और उसके बाद ना वो उन मतलब लड़कियों को ना जो कि मारता है, मतलब वांगजी ही मारता है। और वो क्या ही करे, जब लड़कियां ही इतनी बेशरम है तो क्यों ना थोड़ा सा बेशरम वो भी बन जाए। हालांकि लड़कियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, पर लड़कियां अगर इस तरह की हों तो हाथ उठाने में ना कोई गुनाह नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए ना उसने भी भाई उठा दिए। उसके बाद वो मैनेजर को भी बोलता है कि अगर जल्द से जल्द इनका इलाज नहीं किया गया ना, तो वो अभी के अभी ना जो क्लब है ना, इसको ना बंद करवा देगा। इतनी तो पावर वांगजी में है। वांगजी जो कि उन्हें ना धमकी दे देता है। उसके बाद वांगजी के ना ऑरे को देखकर ना वहाँ पर ना सभी लोग ना डर चुके थे। उसके बाद जो हमारा अ, वो मतलब क्लब का जो ऑनर था ना, अरे यार मैनेजर था ना, वो ना उन लड़कियों को ना बाहर निकलवा देता है और वहाँ पर आना ना उनका बैन करवा देता है। उसके बाद ना वांगजी जो कि विंग को उठाता है, उसे समझ में आ रहा था कि उसे ना कुछ दिया गया है। उसके बाद ना वो लोग ना सीधा ना हॉस्पिटल के लिए ना निकल जाते हैं वहाँ से। और उसके बाद ना जो कि वांगजी और विंग ना एक ही उसमें बैठे हुए थे, टैक्सी में। बिकॉज़ वहाँ तो अपनी कार लेके आ नहीं सकते थे, तो वो टैक्सी में बैठे हुए थे। तो वो जो वांगजी है ना, वो ना विंग के ना साथ में बैठा हुआ था, और उसमें ना न्यू सैंग भी था साथ में, आगे बैठा हुआ था वो। उसके बाद जो हमारा मतलब पीछे ना विंग और वो था वांगजी। उसके बाद दूसरी टैक्सी एक और थी जो उसमें आ रहे थे हमारे शुयांग शाओ शिनचैन और जो हमारा वैनिंग, ठीक है ना। तो वहाँ पर ना वो लोग ना जो कि होटल की तरफ ना वापस से जा रहे होते हैं, और हमारा जो विंग था ना, वो ना इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन में था कि वो ना वांगजी को ही मतलब जैसे मानो टॉर्चर करने लगता है। वो वांगजी के ऊपर आकर के ना वो उसे ना किस करने की ना कोशिश कर रहा था। विंग जो कि उसकी हालत को ना वो वांगजी और न्यू सेंग दोनों देख पा रहे थे। न्यू सेंग को भी समझ में आ रहा था कि जो विंग है ना उसकी ना ऊपर ना उस ड्रग्स का ना कुछ ज़्यादा ही ना मतलब नशा हो गया है।
वो जो वैनिंग है ना, मतलब न्यू सेंग, वो भी विंग को ना शांत करने की कोशिश कर रहा था और ट्रैविस से बोल रहा था कि थोड़ा सा जल्दी चलाओ। और उसके बाद ना जो हमारा मतलब विंग है ना, वो ना वांजी को पकड़ के ना फोर्सफुली ना उसके साथ में किस करने की ना उससे कोशिश कर रहा था और नीचे से उसे रफ कर रहा था। उसके बाद ना जो हमारा पहले तो वांगजी हमारा विंग को पसंद भी करता है, प्यार करता है, और उसके बाद ये टॉर्चर तो उसे एक मतलब एक तरह से ना हेल की तरह नज़र आ रहा था। वो जो विंग को ना बहुत शांत करने की ना कोशिश करता है कि विंग प्लीज़ ऐसा मत करो, ये सही नहीं है, हम जल्दी ही होटल पहुँच जाएँगे और वहाँ पर मैंने बोल दिया है कि डॉक्टर को बुलाओ, तो वो डॉक्टर भी हमें जल्दी ही मिल जाएगा, तो प्लीज़ तुम यहाँ पर शांत बैठ जाओ। एक्चुअली बात ये थी कि हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा दूर था और उनका जो वो था ना होटल, वो पास में था। इसलिए ना वहाँ पर जो कि वो लोग ना सिर्फ़ होटल ही लेकर जा रहे थे वापस से, ना कि किसी हॉस्पिटल। और उस होटल में ही उन्होंने देखा था कि वहाँ पर ना जो कि डॉक्टर्स वग़ैरह भी रहते हैं, ठीक है ना? एक क्लिनिक क्लिनिक जैसा ही है, छोटा-मोटा पर है। इसीलिए अभी डॉक्टर की ना विंग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसी वजह से ना वो उसे वहीं लेकर जा रहे थे। जो वांगजी था ना, वो उसे बहुत ज़्यादा ना रोकने की कोशिश भी करता है। विंग जो कि उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा ना इरिटेशन फ़ील हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा उसे गुस्सा भी आ रहा था कि वांगजी उसे कुछ भी करने क्यों नहीं दे रहा है। वो वांगजी को एक ज़ोरदार चाँटा लगाता है, जिसकी वजह से ना बेचारे वांगजी का ना मास्क नीचे गिर गया था और वो वांगजी जो कि शॉक हो गया था विंग की ऐसी हरकत को देख करके। और उसके बाद जब विंग देखता है कि हाँ वांगजी उसे ही देख रहा है, वो उसके दोनों गालों को पकड़ के ना एकदम से उसके ना लिप्स पर अपनी होठों को रख देता है और उसे ना बहुत बहुत मतलब गंदे वाला ना किस करने लगता है, उसे ब्रूटली किस करने लगता है, उसे बहुत ही ज़्यादा ना फोर्सफुली किस करने लगता है। वांगजी जो कि थोड़ा सा शांत पड़ गया था और उसके बाद जो कि विंग को ना जो कमर से भी पकड़ लेता है ताकि उसे ना पीछे लग ना जाए। उसके बाद वांगजी के ना वो नीचे आता है, नेक पर आता है और उसे ना वहाँ पर किस करने लगता है। हालाँकि वांगजी बहुत बोल रहा था कि विंग प्लीज़ रुक जाओ, पर यहाँ पर वांगजी की बातों को क्या वो सुनेगा इस हाल में? क्योंकि हमारा विंग था ही नहीं भई। तो वो विंग से मतलब हमारे ड्राइवर से ही बोलता है कि भैया प्लीज़ जल्दी चला लो, ये वरना उसकी तो इज़्ज़त यहीं पर नीलाम हो जाएगी। वो ड्राइवर भी जो कि समझ रहा था कि हाँ, विंग की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, तो वो हाँ में अपना सर हिलाता है और वो कुछ टाइम में ना जो कि पहुँच चुके थे। वांगजी ने ना अपनी जो कि जैकेट को ना हमारे विंग को ना पहना रखा था, क्योंकि भाई उन लड़कियों ने तो भाई उसकी जो शर्ट है ना, उसकी ना चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए थे। उसके बाद जो हमारा वांगजी है ना, वो विंग को अपनी गोद में फिर से कैरी करता है और सभी दोस्त जो थे ना, जल्दी से पे करके अपने ना होटल के अंदर ना भाग जाते हैं। वहाँ पर जो कि क्लिनिक नीचे ही था, वो उस क्लिनिक में लेकर जाते हैं और जो मतलब होटल वालों ने पहले ही बात कर ली थी और वहाँ पर ना जो कि विंग का ना इलाज स्टार्ट होता है। वहाँ पर जो कि डॉक्टर ना उसका इलाज कर रहे होते हैं विंग का, और विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा ना झटपटा रहा था। विंग को जो हमारे डॉक्टर थे ना, वो ना इंजेक्शन वगैरह देते हैं और वो कहते हैं कि एक्चुअली विंग को ना थोड़ा मतलब 20-25 मिनट में ना आराम पड़ेगा, जब तक ना ये ऐसा ही करता रहेगा। अगर इसके हाथ ऐसे ही मतलब छोड़ दिए गए ना, तो ये जो है अपने आप को नोच भी सकता है और हो सकता है आगे वाले को हार्म भी कर सकता है। तो अगर कोई इसे थोड़ा सा शांत कर सके तो बेहतर है, वरना इसके हाथ पैर बांधने होंगे। वांग जी जो कि मना कर देता है कि नहीं ऐसा मत करना, वो उसे मतलब हैंडल कर लेगा। ऐसा बोल कर के जो हमारे विंग को ना वापस से उसी मतलब जहाँ पर वो होटल रूम में रुके हुए थे, वहाँ पर पहुँचाया जाता है। विंग को जो कि हमारा वांग जी ना पकड़ा हुआ था और वो उसे कुछ करने नहीं दे रहा था। हालाँकि विंग बहुत झटपटा तो रहा था पर कुछ करने नहीं दे रहा था। उसके बाद जो कि सारे दोस्त ना अपने-अपने रूम में चले जाते हैं, बिकॉज़ वांगजी उन्हें भेज देता है, कहता है कि वो विंग का ना ख़्याल रखेगा, तुम लोग जा सकते हैं, तो वो ओके बोलता है। उसके बाद जो है ना हमारे वांगजी जो विंग को बेड पर लिटाता है और कहता है कि तुम शांत रहो, पर विंग जो कि शांत रहने वाला था, वो वांगजी को अपनी तरफ खींचता है और उसे ना बोलता है कि मैं तुम्हें ना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मुझे इस वक़्त तुम्हारी बहुत ज़्यादा नीड है। ऐसा बोलकर ना वो उसे जो कि फिर से ना उसके ऊपर आकर के ना उसे किस करने लगता है। वांगजी जो कि उसे पलटता है और उसे बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम गलत कर रहे हो और वैसे भी तुम्हारे ऊपर ना ड्रग्स का नशा है, तो तुम बाद में रिग्रेट करोगे। पर वो जो कि वांगजी को ना जो कि
मान ही नहीं रहा था हमारा विंग। विंग जो कि ना वांग जी का ना पूरा जैसे मानो चीर-हरण ही कर देता है। बस उसने नीचे के उसके क्लॉथ नहीं खोले थे, वरना वांग जी का ना उसने ऊपर से तो सारे क्लॉथ उतार कर फेंक दिए थे। ऊपर से अपने भी उतार कर फेंक दिए थे। ऊपर से उसने अपने नीचे तक के उतार के फेंक दिए थे। तो हमारे वांग जी को और भी ज़्यादा कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। पर वो अपने आप पर कंट्रोल करता है। बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है और हमारे विंग को ना वो उठाता है और उसके बाद ना वो मतलब बाथ टब में ले जाकर ना सीधा छोड़ता है और उसके ऊपर ना जो शावर होता है ना, हैंड शावर, वो उसका यूज़ करता है और विंग के ऊपर ना वो ठंडा-ठंडा ना पानी स्प्रेड करता है। विंग जो कि ना मतलब उसे ना अच्छा लग रहा था जब उसके ऊपर ना ठंडा पानी गिर रहा था, क्योंकि भाई हॉटनेस फ़ील हो रही थी उसे, तो ठंडे की तो ज़रूरत थी ही ना। तो वो ठंडा-ठंडा जब उसके जो बॉडी पर पड़ रहा था ना, उसे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। जो वो फिर भी ना नीचे से ना हार्ड तो था ही, तो वो वांग जी से बोलता है कि प्लीज़ उसकी मदद करे। ऐसा बोलकर ना उसकी आँखों में जो कि आँसू भर आए थे। वांग जी जो कि समझ पा रहा था विंग की हालत को, तो वांग जी ना बोलता है कि ठीक है वो उसकी मदद करेगा, तुम ऐसे ही रहो, ठीक है ना? पर वो मदद करेगा पर वैसे नहीं जैसे वो चाहता है, वैसे जैसे वांग जी चाहता है ना वो वैसे मदद करेगा। ऐसा बोलकर वो अपने हैंड से ही ना उसको ना सैटिस्फाई करने लगता है। वांग जी की बातों को ना जो हमारा विंग सुन रहा था। हालाँकि उसे मुश्किल तो बहुत हो रही थी, फिर भी वो सुन रहा था, क्योंकि भाई थोड़ा-सा पानी पड़ा था ना उसके ऊपर ठंडा-ठंडा, तो वो जो थोड़ा ना माइंडसेट ना उसका ठीक हो रहा था। उसके बाद ना जो कम से कम 10-15 मिनट बाद ना वांजी विंग ना मतलब अच्छे खासा सैटिस्फाई हो जाता है थोड़ा-सा। उसके बाद वो उसे ना थोड़ी-सी ना शांति मिलती है, तो वो ना मतलब थक चुका था, बहुत ज़्यादा थक चुका था हमारा विंग, इतना कुछ सहते-सहते, तो वो ना एकदम से बेहोश जैसा पड़ जाता है। उसके बाद जो वांजी है ना, वो उसे अच्छे से निकालता है, उसको टॉवल से रैप करते हुए उसके जो कि बाहर लेकर आता है, उसे अच्छे से मतलब कंबल में लपेट देता है और उसके बाद वो उसे ना ऐसे ही ना बेड पर ना सुला देता है। उसके बाद उसे पता था कि अभी उसका नशा पूरी तरह से उतरा नहीं है और ऐसे ही रहेगा थोड़ी देर के लिए तो उसे अच्छा लगेगा शायद। वो ये सोच रहा होता है। उसके बाद वो ना उसके पास बैठ जाता है और वो ना अपने आप को भी देख रहा होता है कि उसकी भी हालत ना क्या हो चुकी है। नहीं-नहीं उसे भी ज़रूरत है, ऐसा सोच कर के वो भी वॉशरूम में जाता है और एक कोल्ड ठंडा वाला शावर लेता है और उसके बाद अपने आप को भी ना थोड़ा-सा शांत करता है। हालाँकि उसकी जो हालत ना विंग से ज़्यादा बदतर नहीं थी, पर हाँ, इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं रही थी उसके हिसाब से। उसके बाद ना वो आता है और विंग के पास ना बैठ जाता है। विंग जो कि 20-25 मिनट हो चुके थे, तो शायद वो सो चुका था, इसी वजह से बेहोश तो वो हो ही गया था, पर अभी शायद वो अ, रिलीफ़ में था, जैसा कि हमारे वांग जी को लग रहा था। उसके बाद ना वांग जी भी उसके पास बैठ जाता है अपने बाथरोब में ही, बाथरोब पहन रखा था जो कि उसने। और जो हमारा विंग था ना, पर वो बिल्कुल ना उसमें मतलब पहले तो वो टॉवल में था ना, तो वो टॉवल में ही रैप था, ठीक है ना? बस हाँ, उसके ऊपर ना कंबल डाल रखा था हमारे वांग जी ने। उसके बाद ना वो क्या करता है कि वांग जी विंग के पास ना बैठ जाता है, थोड़ा पीछे अपने सर को टिकाता है और वो ना वांग जी जो कि विंग के बालों को ना कर मतलब वो कर रहा होता है, सहला रहा होता है। उसके बाद ना वांग जी भी इतना ज़्यादा थक चुका था कि उसकी भी आँखें वैसे ही बैठे-बैठे ही लग जाती हैं और पता भी नहीं चलता कि कब सुबह हो गई। हे एवरीवन, सो मैं अभी अपनी मतलब इस स्टोरी को ना एक बार ना यहीं पर स्टॉप करना चाहूँगी। आई एम सो सॉरी। इसका लास्ट पार्ट मैं इसके बाद ले आऊँगी, क्योंकि ये रह तो थोड़ी और गई है, मतलब 1 घंटे की और रह गई हो है, बट क्या ही करूँ, नहीं मिलता है टाइम और ऊपर से आज नवरात्रे हैं तो मैं इतना ज़्यादा ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। इसीलिए ना मैंने इस सिचुएशन को ना इस तरह से थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना? तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना और हैप्पी नवरात्रि सभी लोगों को। और जय माता दी एंड आई एम सो सॉरी। मैं सच में इसका पार्ट 1 और इसके बाद रिलीज़ कर दूँगी। 2-3 बार मतलब 2-3 दिन में करूँ चाहे 4 दिन में करूँ, पर कर दूँगी, ठीक है ना? थोड़ा-सा हमारा भी कंडीशन ठीक नहीं है, इसीलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ सभी से। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।